तो ये कहानी है इत्सुकी तोमोनारी की, जो कि एक गरीब लड़का है, लेकिन एक दिन उसकी लाइफ में एक बिलियनर लड़की आती है और उसकी लाइफ ऐसे चेंज हो जाती है जैसे कि आपका फटा हुआ कच्चा चेंज हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें इत्सुकी को दिखाया जाता है, जो कि अपने स्कूल को देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में पहली बार ऐसे रिच बच्चों के स्कूल में आया है। और इस स्कूल का नाम है क्योगाकुइन, जो कि जापान के 3 सबसे बड़े स्कूलों में से एक है। फिर हमें हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है, जिसका नाम हिनाको कोनोहाना है, और इसे देखकर बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं कोनोहाना-सान कितनी ब्यूटीफुल है और उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी हिनाको सबके सामने इत्सुकी के पास आकर कहती है, तोमोनारी चलो अब हम अंदर चलते हैं। तो इत्सुकी भी उसके साथ अंदर जाने लगता है, लेकिन उन दोनों को साथ में जाता देखकर बाकी बच्चे आपस में बात करने लगते हैं कि वो लड़का कौन है और उसका कोनोहाना-सान के साथ क्या रिश्ता है। फिर इत्सुकी हमें बताता है, कल से पहले मैं ऐसी लाइफ के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसके बाद हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इत्सुकी एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। फिर उसका बॉस उसके पास आकर उसे बताता है, तुम अब जा सकते हो, वैसे आज तुम्हारा आखिरी दिन था ना, और हाँ तुम्हारे काम के पैसे पहले ही तुम्हारे बैंक अकाउंट में भेज दिए गए हैं। तो इत्सुकी उस बंदे को थैंक यू कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उस बंदे के पास एक और बंदा आता है और कहता है, लड़का दिखने में कमजोर है पर लड़के में दम तो है। फिर इत्सुकी को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर की तरफ जाते हुए हमें बताता है, मेरे पेरेंट्स शराबी और जुआरी हैं, जिस वजह से मैंने हमेशा गरीबी देखी है और हमेशा अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाया है। फिर वो अपने घर पहुंच जाता है और उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स अभी तक सो रहे हैं, लेकिन जब वो कमरे में जाता है तो देखता है कि उसके मॉम डैड ने उसके लिए एक नोट छोड़ा है, जिसमें लिखा था हम जा रहे हैं। तो ये देखकर इत्सुकी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, और जब वो अपनी बैंक बुक चेक करता है जहाँ पर उसने रखी थी, वो वहाँ पर नहीं होती। इत्सुकी समझ जाता है कि ये सब उसके हरामी पेरेंट्स ने किया है और वो उसके पैसे लेकर भाग गए हैं, लेकिन इस वजह से वो अपने स्कूल नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो अपनी फीस नहीं भर सकता। और ऐसे ही वो परेशान होते हुए अपने पास थोड़े बचे हुए पैसे देखते हुए कहता है, यार इतने में तो एक टाइम का भी खाना नहीं आ पाएगा। फिर उसे हिनाको दिखती है, जो कि उसके बगल से गुजर रही थी, और उसे देखकर इत्सुकी पहचान जाता है कि जो स्कूल यूनिफॉर्म उसने पहन रखी है वो जापान के टॉप स्कूल में से एक की है, और मन ही मन ये कहता है कि उस स्कूल में तो वो इस जन्म में कभी नहीं जा पाएगा। फिर जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखता है वहाँ पर किसी का स्कूल ID कार्ड गिरा हुआ है। फिर जब वो उसे उठाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये उसी लड़की का है, जो कि अभी उसके बगल से गुजरी थी। इसलिए वो हिनाको को आवाज लगाता है, ओए तुम्हारा ID कार्ड गिर गया। लेकिन जब हिनाको उसकी तरफ देखती है तभी वहाँ पे एक वैन आती है, जिसमें से कुछ किडनैपर उतरते हैं और हिनाको को पकड़ के वैन में बिठाने लगते हैं। और इत्सुकी ने ये सब देख लिया था, इसीलिए किडनैपर्स उसे भी पकड़ के साथ में ले जाते हैं। इत्सुकी अपने मन में कहता है, यार मैं ये कहाँ फंस गया। फिर वो किडनैपर से कहता है, अरे किडनैपर भैया मेरे मॉम डैड फटीचर हैं, वो आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। तो किडनैपर उस पर चिल्लाता है, अबे चुप रहे, हम यहाँ तेरे लिए नहीं आए हैं। फिर वो किडनैपर्स हिनाको के बारे में बात करने लगते हैं कि वो एक बिलियनर फैमिली की वारिस है और अब वो लोग माला माल होने वाले हैं। तो उसके फैमिली का नाम सुनकर इत्सुकी हैरान हो जाता है, क्योंकि हिनाको एक बहुत बड़े और रिच फैमिली की प्रिंसेस है, और तो और वो कितनी खूबसूरत है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा शांत है। तभी हिनाको कहती है, मुझे पी करना है। तो ये सुनकर इत्सुकी थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है और अपने मन में सोचता है शायद वो डरी हुई है, लेकिन हिनाको कहती है मेरी पी निकलने वाली है। तो इत्सुकी उसे कंट्रोल करने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है नहीं रोक सकती। तो इत्सुकी ये बात किडनैपर को बताता है, तो किडनैपर उसे टॉयलेट ले जाता है और इत्सुकी से कहता है होशियारी करने की कोशिश मत करना। फिर जब हिनाको वापस आती है तो वो चाय मांगने लगती है। ये सुनकर इत्सुकी भी हैरान हो जाता है। फिर वो किडनैपर हिनाको को पानी देता है और इत्सुकी को डांट देता है। इत्सुकी सोचता है आखिर उसने क्या किया। उसके बाद हिनाको पानी पीने लगती है, लेकिन वो पानी पीते हुए पानी को गिरा रही थी। इत्सुकी इस बारे में उससे पूछता है तो वो कहती है उससे पहले उसने कभी भी प्लास्टिक बोतल से पानी नहीं पिया। तो इत्सुकी कहता है कि वो उसकी मदद कर देगा। फिर वो देखता है कि जिस जगह पर हिनाको पानी पी रही थी वहाँ पर बहुत ज्यादा पानी गिर गया है, इसीलिए वो हिनाको को थोड़ा उस जगह से हटने के लिए कहता है। पर जब हिनाको उठकर दूसरी तरफ जाने लगती है तो वो गिर जाती है। इत्सुकी कहता है तुम गिर कैसे गई, जबकि वहाँ तो कुछ था ही नहीं। फिर इत्सुकी स्माइल करते हुए कहता है ठीक है लाओ मुझे दिखाओ। और फिर वो उसकी चोट चेक करता है तो कहता है चलो ज्यादा चोट नहीं आई। उसके बाद दोनों साइड में बैठ जाते हैं, जहाँ पर हिनाको उससे पूछती है आखिर उन लोगों ने तुम्हें क्यों पकड़ा। तो इत्सुकी अपने पास से उसका ID कार्ड निकाल कर उसे दे देता है। तभी हिनाको अचानक से कहती है मुझे सोना है, और वो इत्सुकी के करीब बढ़ने लगती है। तो इत्सुकी कहता है अगर सोना है तो सो जाओ ना। हिनाको कहती है लेकिन मुझे पिलो चाहिए। तो उसका मासूम चेहरा देखकर इत्सुकी पिघल जाता है और उसे अपनी गोद में सोने देता है, लेकिन हिनाको डिमांड करने लगती है कि उसे लोरी सुननी है। तो इत्सुकी कहता है मुझे लोरी नहीं आती, और अपने मन में कहता है आखिर ये लड़की चाहती क्या है। उसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि हिनाको को ही बचाने के लिए जा रहे थे, और दूसरी तरफ हिनाको अब गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन उसके मुंह से लार निकल रही थी। तो इत्सुकी उसकी लार को पोंछ देता है, जिस वजह से हिनाको की नींद खुल जाती है। तभी जो किडनैपर फोन पे बात कर रहा था वो गुस्से में सामान फेंकने लगता है, क्योंकि दूसरी तरफ से वो लोग उसका टाइम बर्बाद कर रहे थे। तो इत्सुकी हिनाको के सामने खड़ा हो जाता है ताकि वो किडनैपर
किडनैपर्स उसे कुछ ना कर सके। तो हिनाको उससे पूछ लेती है आखिर तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। तो इत्सुकी अपने पेरेंट्स और अपनी लाइफ के बारे में सोचकर कहता है क्योंकि मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर कुछ भी नहीं है, तो सोचा कि कम से कम किसी की हेल्प तो कर सकता हूँ। फिर वो कहता है खैर वैसे मुझे नहीं पता कि आखिर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों कर रहा हूँ। तो हिनाको उसकी बात सुनकर कहती है तुम एक अच्छे इंसान हो, और वो उसे बताती है कि उसके साथ बहुत सारे केयर टेकर्स रहे हैं लेकिन वो हमेशा उसके साथ स्ट्रिक्ट रहे हैं, लेकिन इत्सुकी ऐसा बंदा है जो कि उसके साथ बिल्कुल चिल है, और इत्सुकी की ये चीज उसे पसंद आई। फिर हिनाको इत्सुकी को अपना नाम बताती है और उससे उसका नाम पूछती है, तो इत्सुकी भी अपना नाम बता देता है। तो हिनाको कहती है अब तुम मेरे बनने वाले हो। तभी वहाँ पर एक स्मोक ग्रेनेड आता है और एक लड़की चिल्लाती है सब लोग आगे बढ़ो, और वो सब मिलकर उन किडनैपर्स के साथ इत्सुकी को भी पकड़ लेते हैं। तो इत्सुकी कहता है अबे मैं तो विक्टिम हूँ, मुझे क्यों पकड़ रहे हो। हिनाको उस लड़की से कहती है शिजुने वो किडनैपर नहीं है। तो वो लोग इत्सुकी को छोड़ देते हैं। उसके बाद शिजुने हिनाको से पूछती है क्या आप ठीक है माय लेडी, और वो उससे कहती है जब भी आपको बाहर जाना हो तो आपको मुझे बता देना चाहिए। हिनाको कहती है लेकिन ये बहुत ज्यादा अनोइंग लगता है। तो शिजुने अपने लोगों से कहती है चलो अब बाकी काम कोनोहाना फैमिली संभाल लेगी। हिनाको कहती है सुनो शिजुने मुझे वो लड़का चाहिए। तो शिजुने कहती है जैसा आप कहें माय लेडी, अभी मैं सारे अरेंजमेंट्स पूरे कर देती हूँ। तो ये सुनकर इत्सुकी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसके बाद शिजुने उन दोनों को घर ले जाने लगती है, जहाँ पर इत्सुकी उससे पूछता है कि आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं। तो शिजुने बताती है एक इंसान है जिनसे आपको बात करनी होगी, और फिर उसके बाद शिजुने के फोन पर नोटिफिकेशन आता है। तो वो कहती है आपका बैकग्राउंड चेक हो चुका है, और वो उसके बारे में हर एक डिटेल बता देती है, जिस वजह से इत्सुकी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। शिजुने आगे कहती है आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है। तो ये सुनकर इत्सुकी अंधेरे ख्यालों में खो जाता है। तभी शिजुने कहती है लेकिन मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है, क्या आप मिस हिनाको के लिए काम करेंगे। इत्सुकी कहता है क्या आपका मतलब एक मेड। तो शिजुने कहती है नहीं, एक बटलर बनने का ऑप्शन भी है, लेकिन ये वो चीज नहीं है। तभी हिनाको इत्सुकी के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाती है। तो शिजुने ये देखकर इत्सुकी को घूरते हुए कहती है लेकिन अगर तुमने मिस हिनाको के साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो मैं उसे काट दूंगी। तो इत्सुकी का शरीर डर के मारे सख्त हो जाता है। तो शिजुने वापस से नॉर्मल होते हुए कहती है आपको इस काम की बाकी डिटेल बाद में मिल जाएगी, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप मिस हिनाको के केयर टेकर बने। उसके बाद वो लोग कोनोहाना फैमिली के सेकंड होम पर पहुंच जाते हैं। तो इत्सुकी उसे देखकर कहता है ये सेकंड होम है तो पहला होम कैसा होगा, और अपने मन में कहता है इसके सामने तो मेरा घर एक डॉग हाउस जैसा लगता है। फिर सब अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे बटलर और मेड उनका वेलकम करते हैं। उसके बाद शिजुने इत्सुकी को सीधा हिनाको के डैड के पास ले जाती है, जहाँ पर हिनाको का डैड अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसका नाम कगाने कोनोहाना होता है, जो कि इत्सुकी से बात करने लगता है। तो इत्सुकी उससे पूछता है आखिर केयर टेकर का एग्जैक्टली मतलब क्या है। तो कगाने कहता है उसके लिए मुझे तुम्हें हिनाको के बारे में बताना होगा, और वो शिजुने से कहकर वहाँ की बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चलवाता है जो कि हिनाको के बारे में था। तो इत्सुकी हिनाको की वीडियो देखकर उन लोगों से पूछता है आखिर ये लड़की कौन है, क्योंकि वीडियो वाली लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छे से बिहेव करती थी। तो शिजुने उसे बता देती है कि वो हिनाको ही है। फिर कगाने उसे सारी सिचुएशन बताता है कि आखिर हिनाको ऐसा क्यों करती है। जब भी हिनाको के आसपास कोई भी नहीं होता तो वो अपना मोड वापस से स्विच करके एक लेजी गर्ल में बदल जाती है। इसीलिए मुझे उसके पास एक केयर टेकर चाहिए होगा जो कि उसे हमेशा उसके वर्क मोड में ही रखे, और उसके लिए इत्सुकी सबसे बेटर ऑप्शन है। इसलिए वो इत्सुकी को ऑफर करता है कि अगर वो हिनाको का केयर टेकर बनेगा तो उसे पर डे 20,000 येन मिलेंगे। तो ये सुनकर इत्सुकी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो कगाने कहता है अगर तुम चाहो तो मैं इसे बढ़ाकर 50,000 येन भी कर सकता हूँ। फिर वो सीरियस होते हुए कहता है इत्सुकी कुन तुम्हें पता है एक केयर टेकर का काम तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बढ़कर है, लेकिन आखिर तुम्हें पता है कि हिनाको को एक परफेक्ट लेडी वाली इमेज बनाकर क्यों रखनी पड़ती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसके लिए सबसे बेस्ट हस्बैंड ढूंढ सकूं, ताकि उसके हस्बैंड के साथ मिलकर मैं अपनी कंपनी को और आगे बढ़ा सकूं, और उसके लिए हिनाको का बिल्कुल परफेक्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इत्सुकी कुन अपनी कीमत बताओ। तो इत्सुकी कह देता है कि उसे पर डे 20,000 येन ही चाहिए। तो कगाने कहता ठीक है, तो बाकी का काम तुम्हें शिजुने बता देगी, लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की। तो इत्सुकी कहता है हाँ मुझे पता है आप उसे काट देंगे। तो कगाने हंसते हुए कहता है मैंने इस बारे में सपने में भी नहीं सोचा था, मैं तो बस तुम्हारा मर्डर करवा दूंगा। तो इत्सुकी बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके बाद शिजुने इत्सुकी को उसका रूम दिखा देती है और उसे बता देती है कि वो कल से कियोगाकुइन स्कूल में जाएगा। तो ये सुनकर इत्सुकी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो उसे उसका रोल भी बता देती है कि उसकी फैमिली एक छोटी IT कंपनी चलाती है, जो कि कोनोहाना ग्रुप की डायरेक्ट कंपनी तो नहीं है लेकिन जान पहचान है। पर ये सब जानने के बाद वो थोड़ा सा नर्वस होता है, पर शिजुने उसे हौसला देती है और कहती है तुम्हारी किसी भी प्रॉब्लम के लिए मैं यहाँ पर हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज में प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे बताना। और वो अपना फुल इंट्रोडक्शन देती है। उसका नाम सुरुमी शिजुने है और वो हिनाको की मेड है, और वही इत्सुकी को सब कुछ सिखाएगी। और ये कहते ही वो उसके हाथ में बुक्स का एक बहुत बड़ा ढेर पकड़ा देती है, जो कि इत्सुकी को समझाने के लिए थे। और सिर्फ यही नहीं, उसे अब फिजिकल तौर पर भी और ज्यादा अच्छा होना पड़ेगा। इसीलिए शिजुने उसे ले जाकर उसकी ट्रेनिंग करवाने लगती है, जिसमें कि इत्सुकी की हालत खराब हो जाती है। तो वो कहता है प्लीज आज के लिए बच्चे पर रहम करो। तो शिजुने उसे जाने देती है। उसके बाद इत्सुकी अपने बेडरूम में आता है और सोने के लिए जाने लगता है, लेकिन जब वो बेड पर से ब्लैंकेट हटाता है तो उसे पता चलता है हिनाको उसके बेड पर ही सो रही है। इसीलिए वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो हिनाको कहती है केयर टेकर का बेड मेरा बेड है, इसलिए इत्सुकी मैनुअल में इस बारे में ढूंढने लगता है। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है और उसमें एक लड़की ने उसे मैसेज किया था कि कल क्या तुम मेरे साथ स्कूल चलोगे, और ये इत्सुकी की दोस्त होती है। तो इत्सुकी कहता
है यार मैं तो यूरी को बताना ही भूल गया कि मैं उसके साथ स्कूल नहीं जा पाऊंगा। उसके बाद यूरी उसे लगातार मैसेज करने लगती है तो इत्सुकी उससे कहता है कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं जो कि मैं बताने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और हाँ मैं अब उस स्कूल में नहीं जा पाऊंगा। तो यूरी उसे कॉल करने लगती है पर इत्सुकी कॉल नहीं उठा रहा था। वो उसे रिप्लाई करता है कि मैं फिर कभी तुमसे बात कर लूंगा। तभी उसके पीछे से हिनाको आ जाती है और पूछती है क्या हो रहा है और ये लड़की कौन है। तो इत्सुकी कहता है एक चाइल्डहुड फ्रेंड है जो कि मेरे साथ स्कूल में पढ़ती है। तो हिनाको उससे उसका फोन छीन लेती है और कहती है अब मैं इसे जब्त कर रही हूँ और उसे लेकर ब्लैंकेट में घुस जाती है। तो इत्सुकी उससे फॉर्मल तरीके से अपना फोन वापस मांगने लगता है तो हिनाको कहती है तुम मुझसे नॉर्मल तरीके से बोलो तभी वापस दूंगी। इत्सुकी कहता है शिजुने सामा ने कहा है कि मैं अब तुमसे ऐसे ही बात करूं, पर हिनाको बार बार कह रही थी इसीलिए वो नॉर्मल हो जाता है। तो हिनाको कहती है ठीक है हम सुबह बात करेंगे और वो सो जाती है। इत्सुकी कहता है ये मेरा बेड है। फिर अगले दिन वो लोग साथ में स्कूल जा रहे होते हैं जहाँ पर शिजुने इत्सुकी को सब कुछ बता देती है कि उसे किस तरीके से स्कूल में बिहेव करना है और उसे किसी को भी ये पता नहीं चलने देना चाहिए कि वो और हिनाको एक ही घर में रह रहे हैं और इत्सुकी उसका केयर टेकर है। तो इत्सुकी कहता हाँ मैं समझ गया। फिर हिनाको इत्सुकी से बात करने लगती है तो इत्सुकी अभी भी उससे फॉर्मल तरीके से बात कर रहा था, इसीलिए हिनाको शिजुने से कहती है जब भी हम अकेले रहें या तुम हमारे साथ रहो तो इत्सुकी मुझसे नॉर्मल तरीके से बात कर सकता है। तो शिजुने कहती है ठीक है। तो हिनाको कहती है चलो इत्सुकी मुझे हक करो। ये सुनने के बाद शिजुने से गाड़ी का बैलेंस ही बिगड़ जाता है और वो हिनाको को समझाती है कि माय लेडी एक लड़की को इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती। तो हिनाको कहती है तुम्हें पता है इत्सुकी की स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी है। तो शिजुने बोलती है अच्छा ऐसी बात है, सुनिए इत्सुकी सामा क्या स्कूल के बाद मैं आपकी स्मेल ले सकती हूँ। तो इत्सुकी कहता है अरे क्या बोल रही हो और हिनाको इधर उसको सूंघने लगती है। फिर स्कूल से कुछ दूर पहले ही शिजुने इत्सुकी को उतार देती है ताकि किसी को पता ना चल सके कि इत्सुकी हिनाको के साथ ही आया है। फिर कुछ दूर बाद हिनाको इत्सुकी के साथ स्कूल के अंदर एंटर कर देती है और अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब इत्सुकी अपने क्लासरूम में आ गया था और क्लास टीचर उसका इंट्रोडक्शन सबसे करवा देती है। तो इत्सुकी एक सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद वो टीचर उन्हें पढ़ाना शुरू कर देती है। तो इत्सुकी यहाँ की पढ़ाई देखकर कुछ ज्यादा ही हैरान हो रहा होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की पढ़ाई थी। क्लास खत्म होने के बाद इत्सुकी कहता है अरे यार मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया और वो हिनाको की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। तभी वहाँ एक बंदा आता है जो कि इत्सुकी को देखकर कहता है अच्छा तो यही नया लड़का है और उससे कहता है मेरे पास आकर हेलो ना बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, इसीलिए मैं अब तुमसे हफ्ता वसूलूंगा। तभी एक लड़की आती है और उसके सर पर टपली मारते हुए कहती है बस भी करो तुम उसे डरा दोगे। तो वो बंदा इत्सुकी से माफी मांगता है। फिर वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है मैं असाही कराने हूँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तो वो लड़का भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है मैं ताइसु कजोया हूँ। तो इत्सुकी भी अपना नाम बताता है। तो कजोया कहता है मुझे पता है कि तुम लेसन के वक्त बहुत ज्यादा ट्रबल महसूस कर रहे थे। तो इत्सुकी ये सुनकर हैरान हो जाता है। तो कजोया कहता है अरे ट्रांसफर स्टूडेंट्स के साथ हमेशा होता है। उसके बाद वो लोग इत्सुकी के बारे में पूछते हैं तो इत्सुकी अपनी प्रोफाइल को बहुत ज्यादा लो बताता है क्योंकि उस शिजुने ने कहा था उसे अपनी कंपनी के बारे में कम बताने के लिए। तो कजोया और कराने उसको हौसला देते हैं कि वो लोग उसकी हेल्प करेंगे इस स्कूल में सरवाइव करने के लिए। तो इत्सुकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी कजोया सीरियस हो जाता है और कहता है वो सब छोड़ो, ये बताओ कोनोहाना-सान के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। तो इत्सुकी कहता है हमारे पेरेंट्स एक दूसरे को जानते हैं इसीलिए उन्होंने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। तो कजोया कहता है बस इतना ही, तुम्हारी एंगेजमेंट वगैरह तो नहीं हुई ना। तो इत्सुकी इसके लिए मना कर देता है। तो कजोया खुश हो जाता है। फिर कराने हिनाको की तारीफ करने लगती है। उसके बाद लंच टाइम हो जाता है और इत्सुकी उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर हिनाको हमेशा लंच करती है और वो स्कूल की छत होती है। फिर दोनों बैठ जाते हैं और लंच करने लगते हैं जहाँ पर इत्सुकी उससे पूछता है क्या कुछ ऐसा जो कि तुम नहीं खाती। तो वो बहुत सारी सब्जियों के नाम बताती है। तो इत्सुकी नाराज होते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। तो हिनाको कहती है तुमने मुझे पकड़ लिया और कंफ्यूज होने का नाटक करने लगती है। तो इत्सुकी कहता है ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। हिनाको अपना मुंह आगे करते हुए कहती है ठीक है मुझे खिलाओ। तो इत्सुकी उसे खिला देता है। तो हिनाको खुश हो जाती है और कहती है चलो अब मैं भी तुम्हें खिलाऊंगी। तो इत्सुकी थोड़ा सा ब्लश करता है लेकिन वो उसकी बात मान लेता है और उसकी चॉपस्टिक से खा लेता है और उसे रोल्ड ऑमलेट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हिनाको कहती है मुझे खुशी हुई कि तुम्हें वो अच्छा लगा, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे बोर हो जाओ और मुझे छोड़ दो। तो इत्सुकी उससे पूछ लेता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मुझसे पहले के केयर टेकर्स ने आखिर काम की छोड़ दिया। तो हिनाको कहती है मुझे नहीं पता लेकिन शायद वो लोग भी मुझसे बोर हो गए थे। तो इत्सुकी पूछता है वैसे कोई केयर टेकर सबसे ज्यादा कितने दिन तक टिका था। तो हिनाको बताती है शायद 3 हफ्ते। तो इत्सुकी पूछता है आखिर वो लोग इतनी जल्दी क्यों छोड़ देते थे, मैं इतनी अच्छी जॉब के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। दिन में 3 बार खाना खाने के साथ रहने की जगह और साथ ही साथ डेली 20,000 येन, हालांकि क्लासेस कुछ ज्यादा ही हार्ड है। तभी हिनाको उससे पूछ लेती है क्या तुम अमीर फैमिली में मैरिज नहीं करना चाहते। तो इत्सुकी कहता वैसे मैंने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा था। फिर हिनाको कहते ठीक है तुम जॉब मत छोड़ना और कुछ देर बाद वो इत्सुकी की गोद में सो जाती है। फिर इत्सुकी के फोन पर शिजुने का कॉल आता है। तो वो कॉल उठाता है तो शिजुने कहती है जब तक तुम्हारा केयर टेकर का काम तुम्हें सही से समझ नहीं आ जाता मैं चेक करने के लिए तुम्हें लंच पर कॉल करते रहूंगी। फिर शिजुने पूछती है कि आखिर स्कूल में क्या क्या हुआ। तो इत्सुकी उसे सब कुछ बता देता है और वो कराने और कजोया के बारे में भी बताता है। तो शिजुने उनकी फैमिली के बारे में पता करके इत्सुकी को बता देती है और उसे पता चलता है कि उन दोनों की फैमिली की कंपनियां भी बहुत अच्छी हैं। फिर उसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिनाको इंग्लिश क्लास में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। फिर थोड़ी देर बाद ब्रेक का टाइम होता है तो इत्सुकी को फिर से शिजुने का कॉल आता है। तो वो कॉल उठाता है तो शिजुने उसे बताती है शायद मिस हिनाको का वॉलेट गिर गया है क्योंकि उनके वॉलेट का ट्रांसमीटर और उनका पर्सनल ट्रांसमीटर
वेटर अलग अलग लोकेशन दिखा रहा है और वो उसे लोकेशन भी बता देती है। तो इत्सुकी उस जगह पर पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि ये तो गर्ल्स वॉशरूम है, इसलिए वो परेशान होने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है तो इत्सुकी को देखकर कहती है ये तो एक नया इंसान है और फिर अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसका नाम तेनोजी मीराई होता है कि तेनोजी ग्रुप की अकेली बेटी है। इत्सुकी बस इतना रिएक्शन दे पाता है अच्छा। तो ये सुनकर मीराई थोड़ी सी डर जाती है क्योंकि इत्सुकी को उसके ग्रुप के बारे में नहीं पता। तो इत्सुकी उससे माफी मांगता है तो मीराई उसे बताने लगती है कि उसकी जो कंपनी है वो कोनोहाना फैमिली के बराबर है। तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। तो मीराई समझ जाती है कि इत्सुकी कोनोहाना फैमिली के बारे में जानता है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि कोनोहाना फैमिली उसकी राइवल है। फिर मीराई उससे पूछ लेती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो इत्सुकी कह देता है कि किसी का वॉलेट गर्ल्स वॉशरूम में छूट गया है। तो मीराई उसे वो वॉलेट लाकर दे देती है और उससे पूछती है कि लेकिन मुझे ये बताओ कि एक लड़के को कैसे पता कि अंदर एक वॉलेट था। तो इत्सुकी बहाना बना देता है कि वॉलेट के ओनर ने ही उसे वो वॉलेट लाने के लिए कहा था। तो मीराई कहती है लगता है तुम्हें किसी ने एरंड बॉय बना दिया और उसे समझाती है कि उसे ऐसे ही किसी की भी बात मानकर उसका काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी इस स्कूल में आता है वो फ्यूचर में अपनी कंपनी का लीडर होता है। तो इत्सुकी कहता है ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूंगा। मीराई कहती है तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो इत्सुकी जोर से चिल्लाकर कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। तो मीराई कहती है हाँ तुम अब समझ गए लेकिन मैं तुम्हें अपना पोस्चर भी ठीक करने के लिए कहूंगी। तो इत्सुकी सीधा खड़ा हो जाता है। तो मीराई वहाँ से जाते हुए कहती है चलो अब काफी बेहतर है। तो इत्सुकी कहता है मुझे माफ करना लेकिन क्या स्कूल में बालों को कलर करना मना नहीं है। तो ये सुनकर मीराई वहीं पर खड़ी हो जाती है और कहती है तुमने मेरे बालों के बारे में क्या कहा, मैंने अपने बालों को बिल्कुल भी कलर नहीं किया है, ये नेचुरली ऐसे हैं। और चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है कि उसने कभी भी अपने बाल डाई नहीं किए। इत्सुकी अपने मन में कहता है साफ साफ पता चल रहा है कि उसने अपने बालों को कलर किया है। फिर स्कूल खत्म हो जाता है तो इत्सुकी वापस जा रहा होता है। तभी वहाँ पर कज़ोया और कराने आते हैं जो कि उसे वेलकम पार्टी के लिए बुला रहे थे। तो इत्सुकी उन्हें मना कर देता है क्योंकि उसे आज घर जल्दी जाना था, इसलिए वो कहता है मैं फिर कभी जरूर खुशी खुशी आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लूंगा। तो कज़ोया कहता है चलो ठीक है। उसके बाद इत्सुकी बाहर आता है तो वो एक तालाब के पास हिनाको को बैठा हुआ देखता है जो कि मछलियों को खाना खिला रही थी। वो हिनाको के पास आकर कहता है अब हमें घर जाना होगा, पर हिनाको वहाँ से नहीं जा रही होती है। तो इत्सुकी उसे उठाकर ले जाने लगता है तो हिनाको जिद करने लगती है। तभी उसे याद आता है कि शिजुने ने उसे कुछ दिया था जो कि उसे घर ले जाने में मदद करेगा। तो वो अपने बैग में से उस चीज को निकालता है और वो पोटैटो चिप्स होते हैं, जिसे देखते ही हिनाको उसकी बात मानने लगती है। इसलिए वो कार में बैठकर वहाँ से आगे चली जाती है और इत्सुकी भी थोड़ी देर बाद कार में बैठ जाता है और हिनाको मजे से चिप्स खा रही थी। फिर घर पे आने के बाद इत्सुकी अपना लेसन लेता है और टेबल मैनर्स सीखता है। उसके बाद वो नहाने के लिए जा रहा होता है तभी उसे हिनाको रास्ते में मिल जाती है जो कि उससे कहती है अरे तुमसे स्मेल आ रही है। इत्सुकी कहता है हाँ मैं बात लेने ही जा रहा हूँ। तो हिनाको उसका हाथ पकड़ के कहती है तो ठीक है मेरे साथ चलो, और वो उसे अपने साथ अपने बाथ में ले जाती है जहाँ पर वो उससे कहते चलो साथ में नहाते हैं। तो इत्सुकी ये सुनकर बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। उसके बाद दोनों वहाँ के बाथ टब में चले जाते हैं जो कि बहुत बड़ा होता है और इत्सुकी का ध्यान भटक रहा था हिनाको के शरीर को देखकर, इसलिए वो अपने क्लासमेट्स के बारे में पढ़ने लगता है। तो हिनाको उससे पूछती है तो इत्सुकी उसे बता देता है और उससे पूछता है वैसे क्या तुम्हारे भी दोस्त हैं। तो हिनाको कहती है नहीं। इत्सुकी कहता है लेकिन तुम्हारे आसपास तो बहुत सारे लोग हमेशा रहते हैं। तो हिनाको बताती है वो लोग बस मुझसे चिपके रहना चाहते हैं, वो मेरे दोस्त नहीं है। इसलिए इत्सुकी इससे पूछता है कि क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे भी दोस्त हो। तो हिनाको कहती है मुझे बस इत्सुकी ही चाहिए। तो इत्सुकी ये सुनकर थोड़ा सा शर्मा जाता है। तभी हिनाको इत्सुकी के सामने आकर बैठ जाती है और इससे कहती है मेरे बाल धो दो। तो इत्सुकी कहता है अपने बाल खुद धो। हिनाको कहती है शिजुने हमेशा मेरे लिए ये करती है। तो इत्सुकी कहता है अरे यार अब ये भी करना पड़ेगा और वो उसके बाल धोने लगता है। तभी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और वो अपना स्विम सूट उतारने लगती है। तो इत्सुकी कहता है तुम क्या कर रही हो। हिनाको कहती है मैंने तो बस इसीलिए स्विम सूट पहना था क्योंकि शिजुने ने मुझे ये पहनने के लिए कहा था। एक मिनट रुको, क्या तुमने शिजुने सामा को ये बताया था कि तुम मेरे साथ नहाने जा रही हो। तो कहती है हाँ। तो इत्सुकी देखता है कि गेट के कोने से शिजुने उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से में घूर रही है। तो इत्सुकी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर हिनाको के जाने के बाद शिजुने कहती है इत्सुकी सान तुमने बहुत अच्छा किया। तो इत्सुकी उससे पूछता है आप कब से देख रही थी। तो शिजुने बताती है शुरुआत से ही। और फिर वो इत्सुकी को नसबंदी की गोली देने लगती है और कहती है फ्यूचर में कभी भी अगर आपको फिर से ऐसी सिचुएशन में पड़ना पड़े तो आप इस गोली को ले लेना, इससे आपके सारे बुरे थॉट्स खत्म हो जाएंगे और वो भी खत्म हो जाएगा। तो इत्सुकी बहुत ज्यादा डर जाता है। शिजुने हमें बताती है मैं बस मजाक कर रही हूँ। उसके बाद अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इत्सुकी स्कूल आने के लिए लेट हो गया था, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपनी क्लास की तरफ जा रहा था। तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है तो उससे माफी मांगता है, लेकिन वो लड़की और इत्सुकी एक दूसरे को पहचान जाते हैं। तो इत्सुकी वहाँ से जल्दी से भागने लगता है। तो वो लड़की कहती है अरे तुम तो इत्सुकी हो ना। तो इत्सुकी कहता है नहीं आपको गलतफहमी हो गई है, लेकिन वो लड़की उसे पहचान जाती है और उसकी तरफ उसका नाम लेते हुए भागने लगती है। फिर उसे नीचे गिरा देती है और फूट फूट के रोते हुए कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया इत्सुकी। फिर हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्पोर्ट्स क्लास में वही लड़की टेनिस मैच खेल रही थी जिसमें कि वो जीत जाती है और इत्सुकी के बगल में कराने बैठी थी जो कि कहती है मिया कोजिमा सान हमेशा बहुत ज्यादा अमेजिंग रहती है। तो इत्सुकी इस बारे में पूछता है तो कराने उस लड़की का इंट्रोडक्शन देती है। उसका नाम है मिया कोजिमा नारिका जो कि क्लास बी से है और वो एक अमेजिंग एथलीट है जो कि हमेशा कूल और ब्यूटीफुल रहती है, लेकिन वो सबसे ज्यादा अपने एक अलग चीज की वजह से फेमस है। तभी नारिका के पास एक लड़की स्माइल करते हुए आती है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन नारिका उसे घूर कर देखती है और वहाँ से चली जाती है। कराने आगे बताती है कि उसके
कोल्ड बिहेवियर के वजह से ही स्कूल में सब उसे जानते हैं और वो याकुजा फैमिली से है, इसीलिए शायद वो इतनी ज्यादा कोल्ड है। तो इत्सुकी को याद आता है कि कगाने ने इस बारे में बताया था। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि कगाने कहता है, मुझे पता चला है कि तुम्हारा याकुजा फैमिली के साथ पास्ट में कोई मैटर हुआ था, इसलिए जितना हो सके उस फैमिली से दूर रहना। उसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारिका इत्सुकी को पकड़ के रो रही थी। तो इत्सुकी हमें अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है और साथ में इत्सुकी बता रहा होता है कि बहुत टाइम पहले मैं मिया कोजिमा फैमिली के घर में रहता था और ऐसा इसीलिए था क्योंकि उस वक्त उसके पेरेंट्स के डाइवोर्स होने के हालात हो गए थे, जिस वजह से इत्सुकी की मॉम उसे अपने साथ मिया कोजिमा फैमिली ले गई और जबरदस्ती वहाँ रहने लगी क्योंकि इत्सुकी की दादी वहाँ रहती थी, लेकिन उसकी दादी को बेदखल कर दिया गया था। फिर इत्सुकी बचपन वाली नारिका के पास जाता है जहाँ पर नारिका प्रैक्टिस कर रही थी। तो नारिका उसे नोटिस कर लेती है और पूछती है तुम कौन हो। तो इत्सुकी अपने बारे में बताता है। तो नारिका कहती है, ध्यान से सुनो इत्सुकी, मुझे कमजोर लोग पसंद नहीं। सर्वेंट्स ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, तुम यहाँ पर मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए आए हो, क्या ये सही बात है? तो इत्सुकी एग्री करता है। तो नारिका कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें काम दूंगी, आज से तुम मेरा ख्याल रखोगे। तो इत्सुकी कहता है। फिर उस दिन के बाद से इत्सुकी उसका ख्याल रखने लगता है। जब भी नारिका को कीड़ों से डर लगता है तो इत्सुकी उसे बचाता है और जब नारिका के डैड उसे डांटते हैं तो इत्सुकी के पास रोते हुए आती है और इत्सुकी उसे शांत करवाता है। तो नारिका इत्सुकी से कहती है, इत्सुकी तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हें कीड़ों से डर नहीं लगता और जब बड़े तुम्हें डांटते हैं तो तुम बच्चों की तरह रोते नहीं हो। और मैं मिया कोजिमा फैमिली के एक स्ट्रॉन्ग मेंबर बनना चाहती हूँ, पर मैं एक डरपोक हूँ। मैं पहले ही 10 साल की हो गई हूँ और अकेले घर से बाहर भी नहीं जा सकती क्योंकि मुझे डर है कि बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। तो इत्सुकी उससे कहता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, और वो उसे अपने साथ बाहर घुमाने ले जाता है जहाँ पर उसे हर एक चीज पसंद आती है। फिर इत्सुकी उसे एक कैंडी शॉप पर ले जाता है और नारिका एक कैंडी खरीद कर खाती है जो कि उसे पसंद आती है। फिर ऐसे कुछ दिन तक वो दोनों थोड़े टाइम के लिए छुपकर घर से बाहर आते रहते थे, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक नहीं चला और नारिका के डैड को इस बारे में पता चल गया, जिस वजह से नारिका के डैड ने उसे और उसकी मॉम को वहाँ से निकाल दिया। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारिका ने इत्सुकी को जोर से पकड़ लिया था और वो उसे छोड़ नहीं रही थी। इत्सुकी कहता है, अच्छा ठीक है मैं नहीं जा रहा, लेकिन पहले मुझसे दूर तो हटो। नारिका कहती है, लगता है मैं तुम्हें देखकर इतनी ज्यादा खुश हो गई कि मेरे पैरों की ताकत ही खत्म हो गई। इसलिए इत्सुकी उसे वहाँ से नर्स ऑफिस ले जाता है और उसे रेस्ट करने का कहकर जाने लगता है तो नारिका उसे रोकने लगती है। तो इत्सुकी कहता है, अच्छा ठीक है नहीं जा रहा। फिर वो नारिका से माफी मांगता है क्योंकि बचपन में इत्सुकी बिना परमिशन के नारिका को बाहर ले गया था, पर नारिका उससे कहती है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं आज तक डरपोक होती, लेकिन अभी भी मुझे बहुत ज्यादा सुधार करना है क्योंकि मैं लोगों से दोस्ती नहीं कर पाती। फिर उनके बीच और बातें होती है और नारिका कहती है, प्लीज मुझे दोबारा छोड़कर मत जाना। और तभी इत्सुकी के फोन पर कॉल आता है तो वो बाहर आकर कॉल को अटेंड करता है और वो कॉल शिजुने ने की थी, जो कि उससे कहती है, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी लोकेशन मिस हिनाको से बहुत दूर में है। तो इत्सुकी उसे बता देता है कि वो किसी की मदद कर रहा था। शिजुने कहती है, ये अच्छी बात है कि तुम किसी की मदद कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अपनी केयर टेकर की जॉब को भी ध्यान में रखना होगा। तो इत्सुकी नारिका के पास आता है तो नारिका उससे पूछती है, वैसे तुम इस स्कूल में क्या कर रहे हो? तो इत्सुकी कहता है, ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मुझे अभी जाना होगा, और वहाँ से जाने लगता है। तो नारिका उससे पूछती है, तुम फिर से गायब तो नहीं हो जाओगे ना? तो इत्सुकी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैं पक्का गायब नहीं होऊंगा। तो नारिका कहती है, प्लीज मेरे सर पर हाथ फेरो। तो इत्सुकी थोड़ा हिचकिचाते हुए नारिका के सर पर हाथ फेरता है। तभी वहाँ पर हिनाको आ जाती है और उनसे कहती है, क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि आप दोनों के बीच ये क्या चल रहा है? तो नारिका और इत्सुकी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। हिनाको कहती है, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था इसीलिए मैं यहाँ चली आई। फिर इत्सुकी बहाना बनाने लगता है कि उसे नारिका कॉरिडोर में बेहोश पड़ी मिली थी। तो हिनाको कहती है, शायद उसके सर पर चोट लगी है इसीलिए तुम अपने हाथ को उसके सर पर फेर रहे थे। पर तभी नारिका कह देती है कि इत्सुकी और वो बचपन के दोस्त हैं और वो एक दूसरे को तब से जानते हैं जब वो 10 साल के थे। और वो ये भी बता देती है कि इत्सुकी पहले उसका केयर टेकर हुआ करता था, लेकिन ये सारी बातें सुनकर हिनाको को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी नारिका इत्सुकी से कहती है, इत्सुकी अगर तुम चाहो तो हम अपना पुराना रिश्ता फिर से शुरू कर सकते हैं। पर तभी हिनाको इत्सुकी के सामने आ जाती है और कहती है, सॉरी पर तोमोनारी कुन अब मेरी फैमिली के लिए काम करता है। तो इत्सुकी ये सुनकर थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और नारिका बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो इत्सुकी से पूछती है, आखिर तुम क्या काम करते हो? तो इत्सुकी कह देता है कि ये थोड़ा थोड़ा वैसे ही है जैसे वो उसका ख्याल रखता था। तो ये सुनकर नारिका कहती है, ये गलत है, इत्सुकी पहले मेरा हुआ करता था। तो हिनाको कहती है, लेकिन अब तोमोनारी कुन हमारी फैमिली का एम्प्लॉय है। और इत्सुकी से कहती है, चलो तोमोनारी कुन अब हमें वापस चलना चाहिए, अब मुझे पहले जैसा फील हो रहा है। फिर वो दोनों साथ में वहाँ से जाने लगते हैं और नारिका बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। और इधर इत्सुकी हिनाको से कहता है, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे ये सब नहीं बताना चाहिए था? तो हिनाको कहती है, मुझे बस उसे ये बताना था कि तुम अब मेरे हो। तो इत्सुकी अपने मन में सोचता है शायद उसे जलन हो रही थी। तभी हिनाको उससे पूछती है, इत्सुकी ये बताओ तुम किसके केयर टेकर हो? तो इत्सुकी कहता है, मैं अभी हिनाको यानी तुम्हारा केयर टेकर हूँ। तो हिनाको कहती है, चलो ठीक है अब साथ में शिजुने से डांट खाते हैं। तो इत्सुकी बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो सोचता है कि शिजुने अब उसे जॉब से निकाल देगी। उसके बाद जब वो लोग स्कूल से घर जा रहे होते हैं तो कार में शिजुने इत्सुकी से कहती है, मैं जानती हूँ कि ये छुपाना मुश्किल है, पर आप लोगों को किसी को भी ऐसे ही ये सब नहीं बता देना चाहिए। और इधर हिनाको इत्सुकी से चिपकी हुई थी जो कि उससे कहती है, मेरे सर पे अपना हाथ फेरो। तो इत्सुकी ऐसा ही करता है जिससे कि हिनाको को खुशी महसूस होती है। उसके बाद हमें कुछ टाइम आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इत्सुकी, काजुया, कराने, हिनाको, नारिका और मिराई साथ में टी पार्टी कर रहे थे। इत्सुकी
हमें बताता है यहाँ पर जो चीज हो रही है उसको जानने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। उसके बाद हमें थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इत्सुकी और हिनाको साथ में लंच कर रहे थे। तो इत्सुकी हिनाको को बता देता है कि उसके दोस्तों ने उसे टी पार्टी पर इनवाइट किया है। तो इस बारे में हिनाको शिजुने को कॉल करती है और उससे पूछती है। तो शिजुने उसे परमिशन दे देती है कि वो जा सकती है, इसलिए वो इत्सुकी को बता देती है कि वो भी जा रही है। फिर कुछ देर बाद इत्सुकी नारिका के पास जाता है। तो नारिका उससे पूछती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो इत्सुकी कहता है वो मैं कोनोहाना सान के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो नारिका कहती है हाँ मुझे तुमसे बहुत चीजें पूछनी है। तो इत्सुकी उसे बताता है कि कोनोहाना फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया है, वो बस उसे एक लिव इन अप्रेंटिस की तरह रख रहे हैं क्योंकि इत्सुकी के डैड एक कंपनी चलाते हैं जो कि कोनोहाना फैमिली के साथ काम करती है। तो नारिका कहती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई। तो इत्सुकी इससे पूछता है वैसे क्या तुम्हारे पास टाइम है। तो नारिका पूछती है आखिर तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तो इत्सुकी इससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ पार्टी में आ सकती हो, और वो एक टी पार्टी है। तो नारिका इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो खुशी से रोते हुए कहती है अच्छा तुम इतनी ज्यादा जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर वो उससे पूछती है पर क्या मेरा साथ में जाना सही रहेगा। तो इत्सुकी कहता है चिंता मत करो मुझे पूरा यकीन है। उसके बाद स्कूल बेल बज जाती है। तो इत्सुकी अपनी क्लास में जा रहा होता है जहाँ पर रास्ते में उसे मीराई मिल जाती है। तो उसे देखकर मीराई फिर से कोनोहाना फैमिली के बारे में बात करने लगती है। तो इत्सुकी इससे पूछ लेता है कि तेनुजी सान क्या आप कोनोहाना सान को पसंद नहीं करती। तो मीराई कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, कोनोहाना हिनाको मेरी एक कॉम्पिटिटर है इसलिए मैं उसे अपने बराबर का मानती हूँ। तो इत्सुकी अपने मन में कहता है अपनी तारीफ करने का अच्छा तरीका है। उसके बाद मीराई कुछ ज्यादा ही बोलने लगती है। तो इत्सुकी को एक आइडिया आता है और वो उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ टी पार्टी पे चलोगी। फिर हमें सीधा टी पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग आ गए थे। तो कजोया और कराने इत्सुकी से पूछते हैं तुमने तो बस 3 दिन में ही इन सभी अमेजिंग लड़कियों से दोस्ती कर ली। तो इत्सुकी कहता है अरे ये तो बस अचानक से ही हो गया। तो मीराई कहती है चलो ठीक है अब मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, और वो अपना नाम और अपने कंपनी के बारे में बताती है। तो बाकी सब बारी बारी से अपने बारे में बताते हैं, पर नारिका को उन लोगों से बात करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी वो पार्टी में बुलाने के लिए उन लोगों को थैंक यू कहती है। तो इत्सुकी उन लोगों को समझाता है कि जैसी वो दिखती है वो वैसी बिल्कुल नहीं है, वो बस लोगों से बात करते वक्त नर्वस हो जाती है। फिर उनके बीच ऐसे ही कुछ बातें होती है और तभी कोजोया इत्सुकी से पूछ लेता है कि वैसे तुमने मुझे बताया था कि पहले तुम एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ते थे, तो क्या तुम अपने कल्चर के बारे में कुछ बता सकते हो। इत्सुकी कहता है वो कोई कल्चर नहीं है। कोजोया कहता है चलो ठीक है फिर भी तुम अपने तरफ से कुछ तो बताओ। तो इत्सुकी कहता है चलो ठीक है वैसे मुझे एक चीज याद आ रही है, हम उसे कहते हैं 3 सेकंड का रूल। तो लोग इस बारे में पूछते हैं। तो इत्सुकी प्लेट में से एक कुकीज निकालकर टेबल पर गिराता है और उसे उठाकर खा लेता है, लेकिन ये देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। तो इत्सुकी उन्हें समझाता है कि रूल कहता है कि अगर कोई खाने की चीज गिर गई है तो तुम्हें उसे 3 सेकंड के अंदर उठाना होगा, तभी वो खाने लायक रहेगा। तो कजोया बोलता है काफी अजीब चीज है। इत्सुकी कहता है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। तभी हिनाको भी एक कुकीज उठाकर नीचे गिराकर उसे उठाकर खाती है। मीराई कहती है मैं मानूंगी कि ये ठीक है पर ये थोड़ा सा तो अनोइंग लगता है। फिर वो लोग साथ में और भी बातें करते हैं और फिर शाम के वक्त वो लोग घर वापस जा रहे थे, जहाँ पर कराने और कजोया उन्हें बाय कहकर चले जाते हैं। और इधर मीराई हिनाको से बात करती है और कहती है ये मेरी आपके साथ पहली बार प्राइवेट कैपेसिटी में एक टी पार्टी थी और जितना सोचा था ये उससे ज्यादा अच्छी थी। तो हिनाको स्माइल करते हुए कहती है चलो ठीक है हम फिर से करेंगे। फिर मीराई इत्सुकी के पास आकर कहती है अब तुमने अपना पॉइस्चर ठीक कर लिया है, तो उम्मीद है कि तुम अब पहले से ज्यादा जेंटलमैन बन गए हो। तो इत्सुकी कहता है हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मीराई स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। फिर नारिका भी वहाँ से जा रही होती है। तो इत्सुकी उससे पूछता है क्या तुम्हें कोई लेने नहीं आता। तो नारिका बताती है उसका ड्राइवर ट्रैफिक में फंस गया है इसलिए उसे वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो इत्सुकी हिनाको से पूछता है कि क्या वो नारिका को थोड़ा आगे जाकर छोड़ सकता है। तो हिनाको कहती है हाँ क्यों नहीं। उसके बाद वो दोनों साथ में आगे जाते हैं जहाँ पर नारिका इत्सुकी की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही थी। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है यार कोनोहाना सान ये ठीक नहीं कर रही। इत्सुकी कहता है आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो। नारिका कहती है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया लेकिन मैं अब भी तुम्हें अपने साथ अपने घर नहीं ले जा पाऊंगी। फिर वो पूछती है वैसे तुम्हारा ये काम कब तक चलने वाला है। तो इत्सुकी कहता है ये तो मुझे पक्का नहीं पता है। नारिका कहती है लेकिन अगर तुम्हारा ये काम खत्म हो जाएगा तो क्या तुम मेरे घर आओगे। तो इत्सुकी कहता है अगर मैं आ पाया तो जरूर आऊंगा। नारिका कहती है अरे सही से वादा तो करो। इत्सुकी कहता है चलो देखा जाएगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है।